हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 के पीसीएस के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 2019 और 20 के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, आज 2018 के करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। यानी असेंडिंग ऑर्डर में जैसे पहले न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, तो उसका कितनी बार उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा ये हिंदी में कट गया, इंग्लिश में देख लीजिएगा। प्रिटेन इन दैट ऑर्डर हैज बीन मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन में है 3, 5, 2, 1, यानी कि जो न्याय है वो 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 की है, या समानता 2 की है, भ्रातृत्व का जो उल्लेख है वो 1, यानी कि भ्रातृत्व 1 प्रकार का बताया है। तो ऑप्शन में 3, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 1 या 5, 2, 1, 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है 3, 5, 2, 1, यानी कि न्याय है वो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की। और समानता है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर की समता या समानता। भ्रातृत्व है, यहाँ भ्रातृत्व की बात की गई है, तो इसमें कौन सा बताया ये नहीं समझ में, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 तरीके की है, जैसे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, ठीक है, इस टाइप से है। और व्यक्ति की गरिमा, ये भी इसमें शामिल है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इस टाइप से देखेंगे तो 3 प्रकार की है। अगर इन तीनों चीज़ों को सिर्फ बंधुता में या भ्रातृत्व में जोड़ा गया है तो ये 1 प्रकार की होगी। तो इसका जो क्रम है अगर हम देखें तो 3, 5, 2, 1, ऐसा अगर हम भ्रातृत्व को छोड़ दें तो क्रम 3, 5, 2, 1 का किसी और में नहीं है, ओनली पहला जो ऑप्शन है उसी में। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि ए, 3, 5, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था, यानी कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ऑप्शन में अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या फिर राजीव कुमार। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अरविंद पनगड़िया। इसके उपाध्यक्ष, यानी कि जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और ये जो नीति आयोग है वो जो 65 साल पुराना हमारा योजना आयोग था उसको हटाकर इसको 2015 को नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, नीति आयोग की जो डेफिनेशन है, नीति यानी NITI, तो नीति की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है, वो भी पीएम के द्वारा, यानी हमारे जो अभी वर्तमान में पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही इसको यानी कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया था। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे प्रथम वो थे उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, यानी कि कौन सा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ऑप्शन में है केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यानी कि सी है, 1 अक्टूबर 1953 को ये आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। ठीक है, तो इसके लिए ना एक आंदोलन किया था जो कांग्रेस थी, पोट्टी श्रीरामल्लू, उन्हीं के प्रयासों से इसको यानी कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अनशन में इनकी फिर मृत्यु भी हो गई थी। तेलुगु लोगों के लिए एक आंदोलनकारी बने थे पोट्टी श्रीरामल्लू, इन्हीं के प्रयास से ये आंध्र प्रदेश एक भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है भाषा के आधार पर बनने वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पहले उत्तराखंड का प्री था 2007 का, उसमें आ चुका है। MPPCS 1991 वाला में आ चुका है ये प्री में, और UPPCS जो मेंस है 2009 में उसमें आ गया, अब 2018 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है, यानी कि संविधान से इतर है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो संविधानेतर संस्था कौन सी है। ऑप्शन में है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि नीति आयोग। ये सारी संविधान के अनुच्छेद में इनका वर्णन है, जैसे UPPSC है, यानी UPPSC और UPPSC उसका भी है, फाइनेंस कमीशन का भी, इलेक्शन कमीशन का। बट नीति आयोग का संविधान में कोई भी यानी कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है। ठीक, योजना आयोग को बनाया गया था, यानी कि पीएम की घोषणा के आधार पर मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनके आधार मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, उनकी यानी कि योजना के आधार पर इस योजना आयोग को बनाया गया, उसी को ट्रांसफॉर्म करके यानी कि नीति आयोग बना दिया गया। तो संविधान में इसका वर्णन नहीं है, तो वो कौन सा है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित किससे संबंधित है, यानी कि सरकारी या जो आयोग है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन में राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसदनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, यानी कि किसमें पहली बार जो सरकार थी वहाँ की वो संसद पे डिपेंड थी, यानी संसद के द्वारा इसकी सरकार चलती थी। तो इसमें ऑप्शन में है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा फ्रांस में, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है पहला, यानी ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में पहली बार संसदात्मक सरकार बनी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, यानी कि राज्यसभा का क्या कार्य है। ऑप्शन में राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना, यानी कि उनको पद से हटाने के लिए कार्रवाई स्टार्ट करना, क्या यह राज्यसभा का कार्य है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना। सी है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी, ठीक है, यानी कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु एक नई आर्टिकल 312 के तहत में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना ये राज्यसभा का कार्य है, जिसमें राज्यसभा 2/3 बहुमत से 2.3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है और नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करा सकती है। ठीक है, इसको शक्तियाँ ये सौंपी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। देखिए, नागरिकता से संबंधित 2019 और 2020 दोनों में था, अब इसमें भी संबंध, यानी नागरिकता तो पढ़नी है, यानी कि पिछले 3 सालों से नागरिकता से संबंधित एक ना एक कोई क्वेश्चन बना है। आर्टिकल पूछ लिए, अब भाग पूछ लिया है। ठीक है, पहला इसमें ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 7, भाग 9। तो भाग 2 में अनुच्छेद 3 से लेकर 11 के बीच में, 5 से लेके 11 के बीच में इसका वर्णन दिया गया है, यानी कि जो नागरिकता है वो 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है तो किस आधार पे। ऑप्शन अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। अगर कोई भी जो भाषा से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन उठता है, संशोधन करना होता है, तो वो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऊपर संसद है, नीचे सांसद है। ठीक है, तो ऑप्शन में है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 60 दिन तक अगर कोई भी सांसद संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा कि आप अब सांसद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी से जो रिलेटेड है जजमेंट है वो कौन से आर्टिकल आईपीसी किससे संबंधित है। तो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, इससे आर्टिकल 377 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 377 या आईपीसी की धारा 377 या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो आईपीसी की धारा 377 है वो होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित है, यानी समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लेने का जो अधिकार है, जो भी बर्डन है, वो आईपीसी की धारा 377 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। यानी कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें से कौन कौन सी विचारधाराएं मिलती हैं पढ़ने के लिए, कि कौन सी विचारधाराओं का उसमें समावेश किया गया है। ऑप्शन में है समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि इसमें सारी मिलती हैं, समाजवादी भी मिलती है, उदार बौद्धिकवादी भी मिलती है और गांधीवादी विचारधारा भी मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। ऑप्शन में है योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या प्रशासनिक सुधार आयोग। आर्थिक मंत्रिपरिषद किसे कहा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि योजना आयोग को अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन ये गलत लगा हुआ है, वित्त आयोग नहीं है, योजना आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, यानी कि जो लास्ट बैठक हुई थी जब हमारा भारत का संविधान बना था तो वो कौन सी थी। तो 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। इसमें से ढूंढना पड़े कौन सा है। तो देखिए, जब हमारी प्रस्तावना है उसको हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण इस तरीके से, और 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा समर्पित अंगीकृत ये करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ये 26 जनवरी 1949 लगा देते, लेकिन इसका जो आंसर है 24 जनवरी 1950, क्योंकि जो प्रस्तावना मान ली गई थी उसके बाद भी एक बैठक हुई थी। ठीक है, तो 24 जनवरी यानी 26 नवंबर के बाद में 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो इसकी जो सही तिथि है वो 24 जनवरी 1950 है, इसी को आयोग ने भी माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, यानी कि जड़ से तो खत्म कर सकते हैं बट भंग नहीं कर सकते। ऑप्शन में है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर है विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते बट इसको समाप्त कर सकते हैं। राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा कर सकते हैं, विधानसभा को, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन। थैंक यू।